वगैरह साथ में दी जाती है। स्विंग मशीन है, हर पंडित चीज जी, ये सामूहिक विवाह समारोह के लिए वर वधू का चयन कैसे करते हैं? तीन का ऐसा विवाह जी हमारे करवाना पे है। ट्रस्ट को चले हुए 3 साल हो गए। ट्रस्ट जगह जगह मतलब सेवा देता है, तो लोगों को पता है कि ये ट्रस्ट शादियां भी करवाता है। तो हमारे पे इंक्वायरियां आती है, ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी वहाँ जाते हैं। सबसे पहले तो हम आधार कार्ड चेक करते हैं कि उसकी एज शादी के लायक है या नहीं। उसके बाद हम गांव में अड़ोस पड़ोस में पता करते हैं। उसके बाद वहाँ के जो सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, उन लोगों से पता करते हैं और उनसे ये भी पता करते हैं कि इनको वाकई में जरूरत है या नहीं है। उनकी रिकमेंडेड पे ही हम उनको जो है चयन करते हैं और फाइनल करते हैं। अभी तक कितने विवाह करवा चुका है ट्रस्ट? अभी तक हमने वैसे तो 3 शादियां पहले करवा चुके हैं जी, और जो और शादियां होती है उनमें सहयोग हम काफियों में कर चुके हैं, और 5 शादी जो है अभी 15 तारीख को होने वाली है। यदि और कोई भी आपको जुड़ना चाहे तो किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। हम चाहेंगे, शहर के वैसे तो प्रतिष्ठित लोग, काफी लोग हमारे साथ इस ग्रुप में और हमारे सदस्य हैं जो साथ में सहयोग करते हैं। फिर भी जो भी शहर से लोग जुड़ना चाहते हैं वो हमें पदाधिकारियों को किसी को भी कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पैसे से जुड़ता है, काफी तरह के सहयोग होते हैं, किसी भी सहयोग से वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ दिन पहले की बात एक कॉल आया, उन्होंने कहा कि हमें अपनी बेटी की शादी करवानी है, तो क्या ऐसे अगर किसी का कॉल आता है तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं जी। हमारे सभी पदाधिकारियों के नंबर जो है वो पंपलेट के भी है और एड में भी है, न्यूज में भी है। आप किसी को भी कहीं भी दे सकते हैं। विस्तार में वैसे भी जैसे अभी पिछले दिनों झुग्गियां भी जली हाँ थी, जी, हाँ। तो लाडली वेलफेयर ट्रस्ट पर 2 दिन के अंदर ही हो गया। पिछली बार दुर्भाग्य से झुग्गियां जली तो 105 परिवारों का अभी देखिए 3 दिन के अंदर अंदर जो है ना 13 लाख रुपए इकट्ठे हो गया। तो हम खुद जाके एंड सप्लायर से हम एक एक घर में जो जो चीजें होती है ना, चाहे वो कुकर हो, चाहे तवा हो, चाहे चटाई हो, उसका इंतजाम किया। तो मतलब 105 लोगों के लिए 105 परिवार एकदम इकट्ठे हो गए। तो ये एक अच्छी बात है सर। तो शादी जब होती है तो उसी तरह से फेरे पंडित सब उसी तरह रहते चूक हैं। साहब, हम जैसे भी शादी होती है, अपने घर में भी शादी होती है, वैसे ही जयमाला होती है और वैसे ही फेरों की जो रस्म होती है, रीति रिवाज होता है, सारा वो सनातन धर्म के अकॉर्डिंग सारा काम वैसे ही होता है। और एक चीज और कहना चाहूंगा मैं आपको, यहाँ हमारे परिवार में घर में शादी होती है, वहाँ एक लिमिटेड से सीमित से लोग होते हैं वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए, पर यहाँ तो शहर के सभी प्रतिष्ठित लोग, साधु संत महात्मा लोग शादी में आते हैं और उन कन्याओं को, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। वो शादियां और ज्यादा फली फूलती है। और कई बार इस तरह के आयोजन, पब्लिक आयोजन कराने का मतलब ये नहीं होता कि पब्लिसिटी हो रही है। बेसिकली एक जनरल पब्लिक को एक मोटिवेशन देने का एक ये बहुत बड़ा वो होता है, एक मैसेज, सकारात्मक संदेश देने के लिए कि भाई और भी लोग, जैसे अब आपने पूछा तो और ज्यादा लोग इस तरह की मुहिम से जुड़े। जब कन्या की शादी होती है तो उसकी शादी जिस प्रकार हम लोग मीडियम परिवार करता होता है, धूमधाम से गाजे बाजे के साथ नहीं हो पाती है, तो उसकी तमन्ना वो जो है दिल में रह जाती है। उसी कड़ी को, उसी बात को हमने ध्यान में रखते हुए लाडली ट्रस्ट जो है उन बच्चों के लिए फिर उम्मीद लेकर आया है कि उन बच्चों की शादी जिस प्रकार वो टीवी में देखते होते हैं कि एक दुल्हन अच्छे से मतलब ब्यूटी पार्लर पर जाके तैयार होके आए, अच्छा वहाँ पे अरेंजमेंट हो, अच्छा होटल हो, सभी व्यवस्था जो हो बहुत अच्छी हो, उसी को हमने ध्यान में रखते हुए इस ट्रस्ट का जो है स्थापना की थी कि इस ट्रस्ट में हम गरीब कन्याओं की, जरूरतमंद कन्याओं की शादियां करेंगे। साथ साथ जो भी जरूरतमंद परिवार है, जो भी असहाय परिवार है, उनको जो भी सहायता की जरूरत होगी वो ये ट्रस्ट समाज के सदस्यों के साथ, हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप के सदस्यों के साथ जितना भी सहयोग होगा वो हर संभव सहायता हम कर पाएंगे। अभी हाल ही में 15 तारीख को 5 जरूरतमंद कन्याओं की शादी होने जा रही है, जो ये ट्रस्ट समाज सेवी, प्रमुख समाज सेवी राकेश जी अग्रवाल के सहयोग से मिड टाउन ग्रेड में होने जा रही है। जैसे ही हमने ये निर्णय लिया कि हम शादियां करने जा रहे हैं, राकेश जी को इस बात का पता चला कि 5 कन्याओं की शादी होने जा रही है, उन्होंने हमारे आग्रह पर और उनके सोच देखो उनकी कितनी है अच्छी है कि उन्होंने हमारे को फोन किया कि आप कोई और वेन्यू मत करना, कोई बैंक्वेट हॉल या कोई मतलब कम्युनिटी सेंटर कुछ भी मत करना, आपकी बार ये शादी आप हमारे मिड टाउन ग्रैंड में करना, जो पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। ये बहुत बड़ा सहयोग राकेश जी का है, हम इनका सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। ट्रस्ट का काम जो है ना जी, वो मतलब शादी के अलावा शरद ऋतु में वस्त्र, गरीब लोगों को जो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे काफी लोग होते हैं, उनको वस्त्र बांटने का काम भी होता है। साथ में गर्मियों में प्याऊ भी लगती है ठंडे पानी की, किसी को प्रीतम अंग जरूरत होते हैं, वो प्रीतम अंग भी ट्रस्ट प्रोवाइड करवाता है।
समय समय पर आंखों के कैंप लगते हैं, बुजुर्ग लोगों की आंखें बनती है, उनको पूरी उनकी दवाई, उनका चश्मा सब ट्रस्ट जो है वो सदस्यों के सहयोग से, जनता के सहयोग से ट्रस्ट ये सब उनको मुहैया करवाता है। मैं चाहूंगा राकेश जी भी इसमें कुछ अपने शब्द बताएं। ऐसे तो मेरे साथी अनिल सिंघल जी ने सारा ट्रस्ट के बारे में बता दिया है। तो बेसिकली समाज में जो एक हैव्स और हैव नोट्स की बात है, जो महाराजा अग्रसेन ने 1 रुपया 1 ईंट का सिद्धांत दिया था, या जैसे अफ्रीका में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है बुंटू, तो एक आदमी ने एक बच्चे को दिया कि टोकरी में सेब दे दिए, और उन कई बच्चों को उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले वहां लेगा उसके सेब हो जाएंगे। परंतु उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब सारे बच्चे हाथ पकड़कर साथ चलने लगे तो बोले यू आर बिकॉज वी आर। तो समाज में जो ये अनिल जी ने जैसे बताया है कि हर कन्या का एक मन में एक बहुत बड़ा एक ड्रीम होता है, तो हमने जब हमें पता लगा तो हमने अनिल जी से रिक्वेस्ट की, संस्था से रिक्वेस्ट की कि इस यज्ञ में हमारी भी आहुति डाली जाए। ये एक समाज को हम मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी इस तरह का मैरिज प्लेस या बैंक्वेट हॉल है, विटाउन ग्रैंड है, वो सिर्फ अपर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी भी एक ड्रीम होते हैं। तो ये सारा जो एक कल परसों का प्रोग्राम है इसी को देखते दिया गया। और हिसार में इतने लोग, अच्छे लोग हैं, जैसा आप मीडिया कर्मी और छायाकर सब देखते ही रहते हैं। मैं कई बार बताता हूँ कि पूरे हरियाणा में जैसे 22 जिले हैं तो 600 गौशालाएं हैं। 22 जिलों में से आधी गौशालाएं जो है वो हिसार जिले में है। तो इससे यहाँ हिसार के लोगों की धर्म परायणता और दान परायणता का पता चलता है। और निश्चित रूप से लाडली वेलफेयर ट्रस्ट जो है बधाई के पात्र है, चाहे वो कभी भी, चाहे वो भूमि आश्रम की बात हो, चाहे मोक्ष आश्रम की बात हो, कोविड में इतना बढ़िया काम किया है। तो हम हमेशा अनिल जी के साथ में हैं। जैसे मिडटाउन ग्रैंड में जैसे कोविड में भी 18,000 खाने जो है मस्टर्ड ने वहां भिजवाए थे, तो हम इस कड़ी में लगे रहते हैं, तो हम भी इसके भागीदार बना लेते हैं। तो हम निश्चित रूप से अनिल जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे को इस यज्ञ में आहुति डालने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट हो रहा है, राकेश जी ने चाय पानी की बड़ी सुंदर व्यवस्था की हुई है।